मेरे वस्तु गोविंद तुभ्य समर्पये, खुदा की वस्तु गुरु को समर्पित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है अनाभ्यासे विषम विद्या अभ्यासे च सरस्वती। अभ्यास करने से विद्या, अभ्यास से जो अभ्यास नहीं करता है तो वह विद्या उसको समझ जाती है। एक कहावत है, पान सड़े घोड़ा अरे और विद्या रूप सड़ जाए। पहली है कि पान सड़े घोड़ा अड़े और रूप सड़ जाए। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, हमने घर में पान खाने के लिए पान लेकर के आए और हमने पान को लपेट करके कपड़े में रख दिया, उनको देखा तो पान पड़ जाती है। घोड़ा के शरीर पर अगर आपने हाथ नहीं फेरा, उसकी मालिश नहीं की, उसको खुलाया नहीं, तो वह घोड़ा अड़ जाता है, चलने में बाधा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से विद्या है कि जब तक विद्यालय का आप पुनः पाठ नहीं करेंगे, गुरु के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, टीचर के द्वारा जो बतलाई गई विद्या है, चाहे वह कोई भी विद्या हो, चाहे मैथ हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे साइंस हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, जब तक आप उसको दोहराएंगे नहीं, उसका चिंतन नहीं करेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, तो वह विद्या आपकी बिखर जाएगी और आपकी परीक्षा की जब होगी तो आप उसको परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए श्री व्यास जी महाराज ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने महात्मा बतलाया था मुहुर्मुहु, इसका बार बार पान करो। ऐसा नहीं कि एक बार कथा सुन ली तो हो गया, अब बार बार कथा को क्या सुनना। बार बार सुनने का कथा का यही मतलब है, यही तात्पर्य है। इस कथा को सुनने से आपको भगवान का चिंतन होगा, स्मरण होगा और मनन होगा। तो अंत समय पर जब आपके शरीर से आपके प्राण के पखेरु उड़ करके जाएंगे, जाना निश्चित है। ऐसा तो नहीं है अजर अमर होकर के आए हैं। तो हम उस समय पर भगवान का चिंतन हो, मनन हो, भगवान की झांकी का हमको ध्यान रहे। आप एक बार और मन में विचार करिए, तो हम जैसा रात्रि में सोच करके सोते हैं, स्वप्न में वैसा ही दिखलाई देता है। आप अच्छी बात को सोच करके रात्रि में सहन करेंगे तो रात्रि में आपको शुभ स्वप्न दिखलाई देगा और सुबह प्रातःकाल आपका शुभ होगा। और आप क्लेश में अपने मन को, झगड़े की बातों को सोच करके अगर सहन करेंगे तो जब आपका जो मन है सुबह जब प्रातःकाल आपको उठेंगे तो आपका मन चिंतित रहेगा, क्लेश में रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं, राजन इस कथा का बार बार पान करो। और पान कैसे करो? कानों के द्वारा श्रवण करके इसका पान करो और अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को प्राकट्य करो।
सच्चा प्रेम उसी का होता है जिसका अहर्निश चिंतन होता है। हम अपने रिश्तेदार को, सभी संबंधी को जब चिंतन करते हैं तो उसकी झांकी, उसका स्वरूप, उसके मकान का स्थान हमारे सामने दिखने लगता है। इसी प्रकार से भगवान का चिंतन करो, मनन करो। जब तक चिंतन मनन नहीं करोगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। वो पूर्व उपाख्यान ने भी वर्णन किया था। एक बार कथा कही तो केवल धुंधकारी के लिए ही मनाया था, क्यों आया था? उसने कथा को गोकर्ण जी के द्वारा सुनकर के उस पर चिंतन किया, मनन किया और उसके फलस्वरूप केवल धुंधकारी के लिए विमान आया था, अन्य किसी के लिए नहीं आया था। जब पुनः दोबारा गोकर्ण जी ने कथा कही तो कथा को सुनकर के सभी ने मनन किया, चिंतन किया, तो सभी के लिए भगवान के पास सब लेने के लिए आए और विमान में बैठा करके भगवान के धाम को लेकर के गए। कथा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी कथा सुनकर के जाएं उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसका स्मरण रखें, तो आपको यह कथा निश्चित रूप से फलवती होगी। और नहीं तो जैसे बालू में, रेती में जल को डालते हैं, बालू सोख लेती है, तो आपके शरीर में जो पाप हैं वो पाप आपके पुण्य रूपी जो फल है, जल रूपी लेकर के यह जो फल है उसको भोग लेता है, उसका फल आपको नहीं मिलता। कल के कथा प्रसंग में सभी कथाओं का स्पर्श करते करते समयाभाव के कारण से रुक्मिणी विवाह शक्ति लीला का वर्णन किया गया। बहुत सुंदर रोचक कथाएं भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, किस प्रकार से भगवान ने माखन की चोरी की लीलाएं की, गोपियों के घर में जाकर के भगवान ने किस प्रकार से माखन को खाया। जिस समय पर ब्रह्मा जी गोपियों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए तो भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया था। यह कथा आपके सामने वर्णन की गई। और 1 साल तक भगवान ने अपने स्वरूप के द्वारा उसी आकृति में गोपबालों का, गोपबालियों का रूप धारण करके और इस ब्रज में लीला की। कहीं किसी को पता नहीं पड़ने दिया क्या मेरा बालक अथवा नहीं है। इस उद्देश्य से भगवान ने सभी को स्पर्श किया, सभी का आलिंगन किया और प्रेम की लीला को आगे बढ़ाया। जब भगवान का एक क्षण में भगवान का एक क्षण, एक पल के लिए भी सानिध्य प्राप्त हो जाए तो धन्य हो जाता है। जिसमें तो गोपालों के लिए 1 वर्ष का, ब्रजवासियों के लिए 1 वर्ष का भगवान ने समय प्रदान किया था और 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा का जो मोह था उसको दूर किया और पुनः ब्रह्मलोक से सभी को लाकर के ब्रजवासियों को और इस ब्रज में अनेकों प्रकार की लीलाएं करना प्रारंभ किया। बालकृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हुए
ने चोरी के माध्यम से गोपियों में प्रेम का प्रादुर्भाव किया। गोपियों को इस प्रकार से तन्मय कर दिया कि गोपियां एक क्षण भी भगवान के स्वरूप का ध्यान किए बगैर नहीं रह पाती थी। भगवान मथुरा के लिए पधारे। परसों की कहकर के आए थे माता से, माता आप चिंता मत करो, मैं मथुरा जाकर के रंग महल में मल्ल युद्ध को देख करके और परसों वापस आ जाऊंगा। किंतु यहाँ पर माता का स्नेह अनेक कार्यों के कारण से भगवान मथुरा से वापस वृंदावन नंदगांव गोकुल आदि जो स्थल हैं वहां पर नहीं जा सके। किंतु मैं बार बार आपसे यह कहता हूं कि भगवान किसी का अभिमान सहन नहीं करते। भगवान अभिमान को दूर करते हैं। यहाँ पर जब उद्धव जी के लिए अपने ज्ञान का बहुत मन में अभिमान था, मैं इतना ज्ञानवान हूं, मेरे समान ज्ञानवान और कोई भी नहीं है। तो भगवान ने एक लीला प्रारंभ की। भगवान एक दिवस रात्रि में जब माता देवकी जी भगवान को चैन के समय पर दूध उठाकर के लेकर के आई और कहने लगी, लाला दूध पी लीजिए। लाला ने ध्यान नहीं दिया। लाला का मन उदास हो गया। कुछ क्षण बाद देखते हैं तो वह जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। इसकी आवाज को सुन करके जब देवकी जी गई, देवकी जी बहुत समझाया किंतु भगवान का रुदन बंद नहीं हुआ। जोर जोर से हिरकी मार करके भगवान रो रहे हैं। देवकी जी वसुदेव जी के पास में गई और कहने लगी, सुनते हो, जाने क्या कारण है, क्या बात है। आज लाला बैठा बैठा रो रहा है। लाला रो रहा है। मैंने बहुत पूछा किंतु कोई भी किसी प्रकार का लाला उत्तर नहीं दे रहा। वसुदेव ने जाकर के कहा, मैं जाता हूँ, पूछता हूँ क्या कारण है, क्यों रो रहे हो भैया। वसुदेव जाते हैं और वसुदेव जी आकर के कन्हैया से पूछते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। अरे भैया काहे को रो रहे हैं। किंतु भगवान कुछ बोले नहीं और केवल बैठे बैठे रो रहे हैं। अश्रुधारा बह रही है। वसुदेव ने मन में विचार किया, देवकी ने मन में विचार किया
कि लाला के स्वभाव से हमको परिचित नहीं है। कैसा स्वभाव है, कब किस वस्तु की चाहना करता है, किस समय पर या किस वस्तु का उपयोग करता है, हमको पता नहीं है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। भगवान चुप ही नहीं हो रहे हैं, उनको देख करके माता देवकी भी रुदन करने लगी। मन में विचार करने लगी, मैं लाला को किस प्रकार से समझाऊं। इतने में ही यदुवंशियों के जो मंत्री हैं और बृहस्पति के जो शिष्य हैं, ज्ञान में जो श्रेष्ठ हैं, उद्धव जी वहां पर आपद आ गए। उद्धव जी को देख करके वसुदेव जी ने कहा, आज बेटा कृष्ण न जाने क्यों बहुत जोर जोर से रुदन कर रहा है, रो रहा है। अब जाकर के लाला से पूछो वह क्यों रो रहा है, क्या कारण है उनके रोने का, हमको नहीं बतला रहा। आज हमारा लाला गोविंद इतना चिंतित क्यों है। उद्धव जी बोले, आप बिल्कुल चिंता न करें वसुदेव जी, मैं अभी जाता हूं और जाकर के उनसे पूछूंगा कि आप रोदन क्यों कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। उद्धव जी ने कृष्ण भगवान के महलों में प्रवेश किया। वहां पर देखते हैं तो भगवान जोर जोर से रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। उद्धव जी ने जाकर के कन्हैया को प्रणाम किया और कहने लगे, हे गोपाल, मैं आपको से व्यक्तिगत रूप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मथुरा में आकर के आपको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट हो रहा है। हम यदुवंशियों से क्या कोई अपराध हो गया, इस अपराध के कारण से आप रो रहे हो। पूरी मथुरा में चर्चा हो रही है कि आप किसी से बोलते नहीं हो, आप बिल्कुल शांत रहते हो। लाला, क्या कारण है आपके शांत रहने का और रोने का। अरे गोपाल, आप हमको कारण बतलाने का कष्ट करो। भैया चुप हो जाओ, और किस कारण से आप रो रहे हो, आपको क्या कष्ट है, उस कष्ट का हमारे सामने वर्णन करो। इस बात को सुनकर के गोविंद अपने स्थान से उठे और उद्धव जी को अंकों में भर करके हिचकियां जोर जोर से लेकर के और रोने लगे। उद्धव जी को अपने हाथों से जकड़ लिया, अंत में भर लिया। का रोना बंद नहीं हुआ और जोर जोर से जैसे कोई स्नेह दूसरे स्नेह को देखकर के रुदन करता है, भगवान जोर से रोने लगे और बीच में कहने लगे, मोहे ब्रज बीस
तिलक दुहावन जाई सोचा हुआ और बड़े प्यार से और दूध पिला देती, पागल चला देती, एक पल भी मुझको अगर देर हो जाती, अरे माया सोना बेचैन होकर सेवा तड़पने लगती, अगर रात्रि में मुझे नींद नहीं आती। किस प्रकार की जोड़ियां सुना करके, गाने सुना करके, भजन सुना करके और मुझको सुनाती थी। आज वही सूरत आवत बासुट कितना मेरे से स्नेह था। जब स्नेह में याद करता हूँ मुझे रहा नहीं जाता, कितना प्यार करते थे, कितना स्नेह करते थे, बाल बाल सभी मिल करके मुझसे रहा नहीं जाता। ब्रज की सुख की स्मृति जब मुझे होती है तो लगता है अरे मेरे ये प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मेरे प्राण क्यों बचे हैं। उद्धव ने बहुत समझाया, पूछने लगे आप क्यों रो रहे हैं। ठीक है उनकी आपको याद आ रही है, किंतु याद आने पर इस प्रकार से नहीं तो आ जाता।
भगवान कहने लगे, अरे उद्धव, मेरे रोने का दूसरा कारण एक और है। अरे मैंने कितना अपराध किया है कि मैं उन भोले भाले लोग बालियों से, माता यशोदा से झूठ बोल करके आया कि मैं परसों आ जाऊंगा। मैंने माता से, जो मुझसे इतना स्नेह करती है, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो बुलवा लिया। मेरे सखा, उनसे मैं झूठ बोल करके आया कि मैं परसों लौट करके वापस आ जाऊंगा। तो आज परसों हो गए, बरसों हो गए, उठते बैठते नाचते गाते खाते पीते सोते जागते उन ग्वाल वालों ने मेरा कितना ध्यान रखा। एक पल के लिए भी नंद बाबा ने मुझे नहीं छोड़ा। अरे मैं जैसा दूध पीने वाला, माखन खाने वाला, अपने पुत्र को उन्होंने मुझे लालन पालन किया। अरे उद्धव, जब मैं मुरली का पालन करता था तो हजारों गाय आकर के मुझे घेर लेती थी। मेरी मुरली की धुन को सुन करके गाय अपने झड़प से अपने उसको छोड़ करके दौड़ चली आती थी, उसको आकर के घेर लेती थी। और जब मैं मुरली को बजाते बजाते अपनी आंखों को बंद कर लेता था तो मुझे अपनी टेढ़ी नजर से सभी गायें देखती थी। श्याम सुंदर ने मुरली का क्यों बंद कर लिया, इन्होंने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, और कहने लगती, अरे गोपाल, अपने मुरली के वादन को करो, मुरली को बजाओ। आपकी मुरली की ताल को सुन करके हमारा मन जो हृदय है वो आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे उन गोपियों का सर्वस्व मैं हूं। और किशोरी दादा की मेरे ऊपर में बहुत बड़ी कृपा है, पर मैंने कितना बड़ा अन्याय किया है, अपराध किया है कि चलते समय मैंने यशोदा जैसी महान तपस्वी माता से झूठ बोला कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। अरे उद्धव, आप भी बताओ, क्या यह मैंने अन्याय नहीं किया? बस उनकी स्मृति मुझे आती है तो मेरा यह जो हृदय है वो भर जाता है और मुझे केवल भाव विफल होकर के मेरी आंखों से नेत्रों से सुधारा बहने लगती है। अच्छा उद्धव, आप ही बताओ, उन ब्रजवासियों की याद आती है तो इसका मतलब ये भी होता है तो वो भी मेरी याद करते होंगे। अरे जिस प्रकार से मैं उनकी याद कर करके रो रहा हूं तो निश्चित रूप से वे भी मेरी याद करते होंगे। मेरा स्मरण कौन करते होंगे, निश्चित रूप से वे भी मेरा स्मरण करते होंगे। इसलिए उद्धव, आप मेरे ब्रज में जाओ, नंद बाबा यशोदा मैया और समस्त जो मेरे प्रेमी ब्रजवासी हैं उनको जा करके मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा। अरे बाहरे कन्हैया, याद आ रही है। अरे पर ब्रह्म होकर के और यह याद कर रहा है। ब्रजमंडल की
करके मैं बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री और आपकी समाचार को लेकर के मैं वहां पर जाऊं। अरे जिस समय पर मैं अपनी वेद वेदांत की व्याख्या करूंगा, ब्रह्म का निरूपण करूंगा अपनी वेदांत की भाषा में, तो वे क्या समझेंगे बेचारे ग्वालिया, गाय को चराने वाले। ग्वालिया तो गवार होते हैं, वो तो अनपढ़ होते हैं। अरे मेरी वेदांत की भाषा को वे क्या समझेंगे। किसने बोले, अरे इतना अभिमान जिन्हें ब्रह्म परमात्मा को जिन गोपियों ने अपने उंगली से पकड़ करके नचाया अपने घर में, जैसे कहा वैसे मुझको करना पड़ा। मुझको जो जिसको उद्धव तुम परमात्मा समझते हो, परमात्मा कह रहे हो, उनको ब्रज की गोपियों ने अपने द्वार पर द्वार द्वार ठुमकारे नाचो और तेरे बोले। उनके द्वार पर उनकी अंगुली को पकड़ करके उन्होंने उसी ब्रह्म को, परम ब्रह्म को नचाया है। और आप उनको मन में समझ रहे हो कि वह मूर्ख अनपढ़ है, गवारियां हैं। भगवान बोले उद्धव जी कोई बात नहीं, तुम जाओ तो सही, जरा थोड़ी सरल भाषा में जाकर के उनको समझाना, समझाने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा आपकी आज्ञा सुनूधार, वेमंडल में जाता हूं और आपका समाचार सुना करके मैं 1 घंटे में वापस लौट आता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव ये तो मैं जानता हूं कि 1 घंटे में आओगे कि 1 वर्ष में आओगे कि 10 वर्ष में आओगे, कितने समय में आओगे। अरे जाओ तो सही, मेरे संदेश को लेकर के तुम जाओ। मेरी जो प्यारी प्राणों से प्यारी जो गोपियां हैं, मेरी जो माता है, उनको जाकर के मेरा यह संदेश सुनाओ। उद्धव के लिए भगवान अपना संदेश कहते हैं, तो उद्धव जाकर के तुम मेरा संदेश ब्रजवासियों को सुनाना, मेरी माता को मेरा संदेश कहना। मेरी माता जो यशोदा है उसको मेरा समाचार कहना। मेरी मैया को सुन लाल दुख पावे तेरो, लाला दुख पावे लाला को यह कर्म जो जले वह कर्म न लगे, अपने आंचल से सीधा करके मेरे हों को
पहुंचती थी। जिस समय पर मेरे को अरे कनुआ, अरे लाला जरा यहाँ पे लो। अरे भैया, अरे तुम कहाँ गए हो? कहती थी यशोदा, कनुआ कहकर के मुझको बुलाती थी और बुला करके हमने हाथों से इतने प्यार से मुझे पाकर के खिलाती थी। और तब आनंद अवलिया पाए चरण सिखावे, और बाबा नंद बाबा मेरे छोटे छोटे हाथ को पकड़ करके, अपने हाथ से मेरी अंगुली को पकड़ करके और मुझको चलना सिखाते थे। अरे बेटा, मेरा हाथ पकड़ के तू चल, कितना मती कहीं गिराऊं तो लग न जाए। बाबा नंद अवलिया पाए चलन सिखावे, मेरी मैया को सुनाना दिलो लाला। अरे दूध पिवाए बड़ो हित कर दी, छुटिया दूध सिहावे, दूध पिवाए बड़ो हित कर दी, छुटिया दूध सिहावे। जिस समय पर माता यशोदा मेरी छुटिया को पूछती थी और छुटिया के पूछने में अरे उद्धव मुझे को नवाती थी, दूध को पिलाकर के बड़ा हित समझती थी, छुटिया को पूछती थी। और जिस समय पर अरे नहाते में जो पार गिरे मेरो,
उसके छीके पर रखी हुई जो हड्डियां उसे खोल देता था अपनी बाबू की अपनी लड़की से। तो मुराना ले करके वो मेरी माता के पास मेरी शिकायत करने आती थी। तो मेरी भैया नेकरी मन में अपने चित्त में उनकी बात को सत्य नहीं मानती थी। कहती थी मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता। पढ़ाना लेकर के जब गोपियां आती थी तो अपने दिल में अपने मन में विश्वास नहीं करती थी। अरे तुमको फरियाद होना चाहिए। आंगन में घूमो चाल कन्हैया कर कर छाछ पठावे। मन में घूमो जब मैं गाय चराने के लिए वन में चला जाता था तो मेरा लाला भूखो हो। अरे एक पल मेरा लाला भूखो नहीं रह सके तो अपने हाथ से दही को भिगो करके माखन को निकाल करके उसमें जो छाछ निकलती थी उसको वन में इतना मेरा ख्याल रखती थी। अरे वन में भूखो छाछ कन्हैया कर कर छाछ पठावे। अरे
नहीं भूल सकूं। अरे उद्धव जी, मेरी माता से कहना तुम्हारो जो लाला है वो तुम्हारो ऋणी है, या ऋण को कभी भी नहीं भूल सके। आपका जो स्नेह है बात स्नेह को मैं कभी भी नहीं भूल सकूं। जहाँ हो जाए करके मेरी मैया को यह संदेश सुनाओ। उद्धव बोलो ठीक है। ब्रजवासी लोग केवल कृष्ण को माने, हमारो सर्वस्व श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर रथ सजाए उद्धव के लिए और रथ में विराजमान है करके भगवान ने अपना मोर पंख दियो। उद्धव या मेरे मोर पंख को लगाए लो अपने इस मस्तक पे, याद भी आपको पहचान जाएंगे ये कृष्ण को सखा है। उद्धव ने रथ में विराजमान रह करके वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। प्रेम की नगरी जो वृंदावन है, वहां पे नंदगांव के लिए, गोकुल के लिए, ब्रज के लिए प्रस्थान करने लगे उद्धव जी। सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित यहाँ ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालियर को, माता यशोदा को, नंद बाबा को छोड़ करके आए तो उनकी कैसी दशा है रही। छोटे छोटे जो सखाए, छोटे छोटे जो ग्वाल वाले पूर्ण करते ही मथुरा की रास्ता में आए करके बैठ जाते और टकटकी लगाए करके देते, अरे लाला आए रहे हो, यही आशा में उनको सुबह से शाम है आती और रात्रि है जाती, लेकिन शाम तक कुछ नहीं आते। लौट करके उदास है करके चले जाते और कहती अरे भैया तेरो लाला तो बड़ो कठोर है, आज भी नहीं लौटते आयो। रात को सोते नहीं है, जिनकी नींद आगंत उड़ गई है। एक ही चिंता है कि हमारो लाला कब वापस लौट करके या ब्रज में आवे वो। और रात्रि को मन में विचार करके सोवे कि कल सुबह जल्दी होए, कब सूर्य नारायण प्रकट होए, निकले और लाला लौट करके आवे। नृत्य की बात आयु सभी बाप, छोटे छोटे सखा मथुरा की रास्ता में बैठ गए और देखने लगे। तभी सामने से एक रथ के ऊपर में ध्वजा दिखलाई पड़ी। एक सुंदर रथ जी को ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं, अरे हमारो लाला आएगो, हमारो लाला आएगो, अरे लाला आएगो, सब में हल्ला करने लगे हैं। एक बोलो मैंने पहले कही तो देख वो आवे वो जरूर, तो हम बाकी याद करें, बागों को हमारी याद निश्चित आवे, जरूर लौट के आवे गो। एक रथ सामने से आए हो, अरे हमारा लाला आएगो आएगो, तो हल्ला करने लगे। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े और आपस में खेल खेलने लगे हैं। एक कहने लगो कि देख भैया मैं तो यहाँ पे छिप जाऊं, जब तक कन्हैया आए करके मुझे मांझी नहीं मारे लो, मुझे क्षमा याचना नहीं करेगो, तब तक मैं बात नहीं बोलूंगा। मेरा परम स्नेही है वो निश्चित ही मुझे क्षमा मांगे लो,
अपराध मुझे क्षमा कर दो। जब तक वो बोलते नहीं कह बोला रहा तब तक मैं बातों नहीं बोलो। तू एक पेड़ के पीछे जाकर के और छिप जाए। अरे जब लाला आए करके और अपनी असुर की धारा आए करके मेरे चरणों में पड़ के रोए हो और कहे वो अरे सखा तू मेरे अपराध को क्षमा कर। मैं परसों की कह करके गए हो किंतु परसों बीत गए। मेरे अपराध को तुम क्षमा करो। जब वो मुझे ऐसे कहे तो तब मैं बात को क्षमा करूंगा और बातें बोलूंगा। सब निवासी आपस में एक को देख करके यहाँ प्रकार को वार्तालाप करने लगे हैं और वार्तालाप करके दौड़े जा रहे हैं नंद भवन में। वृंदावन में समस्त देवमंडल में हल्ला मचाने लगे हैं कि लाला आए गए हो, लाला आए हो। सामने तेजस को देख करके उद्धव जी ने जैसे उनके समीप में पहुंचे और जैसे कृष्ण उद्धव जी ने जैसे कही और कहने लगे सुनो भैया मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं भगवान श्री कृष्ण को सखा और गोविंद ने वो भेजो है। आप लोग बताए सको तो माता यशोदा को दर्शन मुझे कहाँ पे सुलभ होगा। माता यशोदा कहाँ पे मिलेगी उनको रास्ता वो ही बताए दो। मैं कृष्ण को सका हूं। ब्रजवासी 2 मिनट तक तो मौन है गए और उद्धव से बोले बाहर एक कन्हैया वर्षों के बाद में तो याद आई हमारी तो याद आए हुए कहते हैं अपने मित्र को भेजो हमको नहीं भेजो। उद्धव ने कही आप लोग अन्यथा मत समझो मैं सत्य कह रहे हूं। तुम गोपाल ने भेजो और कृष्ण ने भेजो है। आपके बाद मैया यशोदा से मिलना है नंद बाबा के मूल दर्शन करने हैं। ब्रजवासी बोले उद्धव माता यशोदा के महल को मार्ग बताओ जरूरी नहीं है। लाला की याद में रोते रोते जाके नेत्र की ज्योति समाप्त रह गई है। कृष्ण की याद में रोते रोते जाके श्रवण शक्ति कमजोर रह गई है। वह माता यशोदा के महल को मार्ग बताओ जरूरी नहीं है। उद्धव कहने लगो तो मैं वहां पे पहुंचूं कैसे। ब्रजवासी बोले तुम्हें यह जो पानी की जल की धारा दिखाई दे रही है उद्धव जी यह नीचे जो पानी बह तो जा रहा है यह जल की धारा नंद रानी के महल तक नंद रानी की यशोदा मैया के महल तक गई है। या की धार में सीधी सिंह बांध करके तुम चले जाओ आपको माता यशोदा की नंद बाबा के दर्शन अवश्य है जाएंगे। मन में आप समझियो माता यशोदा को महल नहीं है क्या पहला जल की धारा रुक जाए। उद्धव ने सोचो ऐसो आकर्षण मैंने पहले कहीं नहीं देखो। उद्धव जी रास्ते नीचे उतरे धीरे धीरे यशोदा जी के महलन की हो जा रहे हैं। 84 चौक को नंदरानी को महल है। धीरे धीरे जब वह महल में पहुंचे क्या महलन में भगवान ने माता यशोदा की हाथ को पकड़ के अंगुली को पकड़ करके माता उनको नृत्य कराती। ब्रजवासी बोले उद्धव ये जो विशाल महल आपको दिखलाई दे रहा है ये नंदरानी को महल है। 84 खम्बा है। लाला को बयार में रोते रोते माता यशोदा की श्रवण शक्ति कम है गई है। जैसे ही नंदरानी के महल में प्रवेश किया सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित जैसे ही उद्धव जी ने
महल में प्रवेश कियो। उनके महल के एक एक कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देने लगी। दीवारों में से, खंभों में से, प्रत्येक स्थान से केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव जी देखते रह गए या विशेष आकर्षण को सामने देखें तो कहा देखें कि नंद रानी यशोदा मैया हाथ में माला लेकर के उद्धव जी ने जाए करके प्रणाम की ओर गई। मैं उद्धव हूँ, आपको प्रणाम करो, मथुरा से आया हूँ, मिलो आप प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम करो, हाथ जोड़ के माला मैया यशोदा से छूट गई और कहने लगे, अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे कौन है भैया? अरे जोर से मत बोलो, मेरो कन्हैया सोए रहे हो। अरे पलना में मेरो लाला सोए रहे हो। अगर आप जोर से बोलोगे तो मेरो लाला उठ जाएगा, जाग जाएगा। मैया कहने लगी, अरे भैया जोर से मत बोल, तेरी आवाज को सुनकर के मेरो लाला जाग जाएगा। अगर कच्ची उठ जाएगा तो वो रुदन करेगा। अभी सोयो है। गोविंद को बड़ो परिश्रम से मैंने बड़ी मुश्किल में तो सुबायो है। जैसे जैसे बात नींद लगी है, सुबह से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, तब बोलते अब भैया वो तो बहू चाहिए, गोरी गोरी बहू चाहिए, भैया वो चंदा चाहिए। लाला बड़े जोर से, अरे उद्धव तू धीरे से बोल, मेरी लाला की अगर नींद खुल गई तो छो नहीं होएगा। उद्धव ने कही, हे भगवान, क्या गोविंद को मथुरा छोड़ करके मैं आया हूँ और यशोदा मैया कह रही है तो वह पलना में छोड़ रहे हो। उद्धव के ज्ञान की पहली जो सीढ़ी ही वो खिसक गई, दूर गई। अरे मैं कहा सोच के आयो और यहाँ पे मैं कहा देख रहे हो। मैया से बोले, भैया आप कह रहे हैं गोविंद को छोड़ के नहीं क्या है, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव को लेकर मैया जैसे ही पलना के पास पहुंची, धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी है। माता यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी, अरे मैं कैसी पागल हूँ, लाला तो मुँह को छोड़ करके बरसन को चलो गए मथुरा में। अरे परसों की कहते लो, अब वो नहीं आवे हो, वो नहीं आयो। मैं उद्धव तुमसे कैसी बातें कर रही हूँ। अरे भैया उद्धव, ये वही रसोई घर है
क्या मैं अपने हाथ भोजन बनाए करके लाला को खिलाऊं करती, जो मांगे तो वो मैं आपको खिलाती। अरे मैं कितनी निर्दयी हूँ, कितनी निष्ठुर हूँ, मैं वो बड़ो भारी अपराध लग दो जब मैं वह पहुंचाती। आज मेरो घर सुनो सुनो है गयो। उद्धव तो मैं एक बार बताऊं, लाला की वो लीला मुझको बहुत याद आवे। जब कृष्ण ने रोटी मांगी और मैंने वहां को रोटी खाए हुए के लिए दी, बाकी हाथ में बेजर की रोटी और वाक्य ऊपर में मैंने माखन रख करके दी, लाला पूजा को खाए ले। जैसे ही लाला वहां रोटी को लेकर के आंगन में बैठो खाए हुए, ऐसे ही दूर धरे सोहत श्याम तुम कैसी बनी सिर चूनर चूनी और खेलत का फिरे अंगना पग पे जन्मायत प्रीत सोती। अरे छवि को रसिका मिलो कर और रसिका कला पोती और काज के भाग कहा तो हाथ चोले अरे माखन और रोटी को ले गया और बैठ करके खाने लगा। अरे धन्य तो वो काग है, अरे उस काग के भार की सराहना मैं नहीं कर सकती। मैंने लाला को खाने के लिए दी, किंतु लाला ने जैसे ही खाना प्रारंभ किया, काग आयो और तुमको हाथ में एक रोटी छुड़ाए करके ले गए। रसदान कहे हैं या छवि को रसिकान विलोपत भारत का कला 1 करोड़ जो काम की कलाएं ऐसे श्याम सुंदर के ऊपर में तो छाव हो जाए तब भी कम नहीं है। आज याद करा होगा लीला की। अरे ये मेरे प्राण क्यों सुरक्षित है, ये मेरे प्राण हृदय से निकलते ही क्यों नहीं है। परसों की कहकर के लाला होते गए हो, किंतु परसों बीत गए अभी भी नहीं आए और ये मेरे प्राण सुरक्षित है। जो बृहस्पति को अग्रगण्य शिष्य है, यदुवंशियन को प्रणवपंथी है, उद्धव को ज्ञान को बड़ो अहंकार है, उद्धव की दूसरी सीढ़ियों खिसक गई। बड़ो अवमान हो मन में। अब प्रातः काल रहो, जैसे ही प्रातः काल रहो तो गोविंद को मैं दर्शन करना चाहूं। उद्धव ने मन में विचार किया तो जा करके कहा देखे उद्धव जी एक वृक्ष के नीचे
शांत रह करके उद्धव जी खड़े रह गए और मन में कहने लगे, मैं माता यशोदा से बात विलायक नहीं हूं, उनके कारण नहीं हो, किंतु लोग गोपियां हैं और वो अपने ज्ञान से समझाए करके उनसे शांत कर लो। वहां पे कहा देखे उद्धव जी बड़ी शांत स्वरूप किशोरी जी शांत बैठी है, कोई श्रृंगार नहीं किया है। एक राधा रानी से बोली, प्रिया जी आज स्वप्न में मैंने गोविंद को देखो, गोपाल को देखो, आज स्वप्न में वो मेरे घर पे आए हैं, वो आकर के माखन चुराए करके लेते गए हैं, माखन चुराए गए हो। अरे जैसे उन्हें माखन चुरायो जैसे ये अभागी मेरी आंख खुल गई। दूसरी कहने लगी, आज मेरे घर में नहीं आए और बजरंग को खोल करके भागने लगे। मैंने जैसे पकड़ने को प्रयास किया किंतु ये आगे वो मेरी आंख है, मेरी ये खुल गई। एक सखी हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे लालनी जी आज पनघट पे वो को भगवान मिले और मैंने विनती कही, लाला क्या मेरी मट्टी को चलते बड़ी जो मेरी मट्टी है या तो वो ऊपर सिर पे रख दे। अरे यार मट्टी को उठाए करके मेरे सिर पे रख। और लाला ने वो मट्टी उठाए करके जैसे ही मेरे सिर पे रखना चाहे हुए अब आगे मेरी आंख खुल गई। एक बोली, जब लाला ने चोरी करके मेरे घर से जा रहे हो, एक दिन मैंने आपको पकड़ ली थी। जब लाला को मैंने पकड़ लिया तो मैं हाथों हाथ पकड़ करके माता यशोदा के पास में लेके जा रही। तभी लाला ने मेरे संग में कहा कि सामने से मेरे जेठ आए रहे, मैंने जेठ की लज्जा करके अपना मुंह पर नीचे कर लियो। तभी लाला ने मेरे संग में कहा कि तो मेरो हाथ उड़ गई। अरे बहना मेरो हाथ बड़ो कोमल है, या हाथ को छोड़ करके मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। मैंने कही लाला को हाथ बड़ो कोमल है, नवनीत है। मैंने सीधो हाथ छोड़ करके उल्टो हाथ पकड़ना चाहो, जैसे ही माने मेरे खसम को है दूल्हे को मेरे पति को हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दियो। जैसे ही मैं बात को लेकर के यशोदा मैया के महल में पहुंची, मैंने शिकायत करी, देख आए मैं तेरे लाला को पकड़ करके लेके आई हूँ। यशोदा मैया ने जैसे ही बात को देखो, अरे दादी की बड़ी झूठ बोल रही है, अरे कहा तेरी आंख फूट गई है, कहा तो दिखाई नहीं दे रहे हो, कहा अरे देख लो लाला है कि तेरों कसम है ये। अरे अपने कसम को देख, कसम को हाथ पकड़ करके मुंह को धमकाए भी आएंगे, अरे मेरो लाला लाएंगे। जैसे ही मैंने अपने घूंघट को ऊंचो करके देखो तो सच में मेरो कसम हो गए पति के लज्जा के मारे मैं बात में शर्म से मर गई और दौड़ करके जैसे अपने घर पे आई, जैसे ही मातम को स्मरण कर रही, यह अभागी आंख मेरी खुल गई। राधा जी ने अनेक प्रकार के संस्मरण को सुना। उद्धव जी एक व्यक्ति के पीछे छिप करके वार्तालाप को सुन रहे हैं। राधा ने कही, अरे प्यारियों, अरे गोपियों, जाको स्वप्न में दर्शन हुए तो स्थिति को साक्षात आकर के बाद दर्शन हो गए। अरे उन गोपिन को मैं प्रणाम करो, तुमको स्वप्न में दिखाई तो दे रहे हैं, वो तो ये स्वप्न में भी दिखाई देंगे। जब देवों को छोड़ करके गई है, ये पहले जो मेरी नींद है
ये भी मोको नहीं आ रहे है, उनके संग में चली गई है। उद्धव जी ने सोचो, हे भगवान, प्रभु को मिलते गए कई वर्ष व्यतीत है गए, इतने दिन से राधा जी आज तक सोई नहीं है, इनको नींद नहीं आई, सचिन की वार्ता है नहीं, रोती वही। तभी कहा देखें कि सामने से एक भौरा जो है उड़ तो भयवायो मधुपुर की बंधो मातृसांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्म सुवर्णो वहतु मधुपते तन्माननीनां प्रसादम् यत् सरस विरम्यो यस्य दूतत्वमीयम्। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की वर्णन करें। गोपियां कहने लगी, अरे घोड़ा क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरे है, अरे क्यों बार बार आकर के हमको तकलीफ दे रहे हो है, अरे तुम्हारे शरीर पे जो तुम्हारे अंगूठन के बाहर है इनमें कुछ जो कुमकुम रोने लग गई है, इससे यह बात प्रतीत हो है कि तुम कृष्ण के समान सही हो। अरे तुम भी जैसे कृष्ण कपटी है ऐसे ही तुम कपटी हो। घोड़ा को जैसो, अरे घोड़ा तू तारो है ऐसे ही तीन कृष्ण तारे हैं, तुम्हें और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। अरे कहा बिगाड़ो हमने वा कृष्ण को, जो हमको छोड़ करके और मथुरा में जाए करके बैठ गए हो। अरे भ्रमण या कृष्ण की न जितनो कपट हमसे कियो है, जितनो हमने बातें प्रेम कियो बातें कम अधिक माने हमसे कपट करके द्वेष कियो है। या प्रकार से भौरा को संकेत बनाए करके, माध्यम बनाए करके लाल गाजी और गोपिकाएं एक आपस में बैठ करके वार्तालाप करने लगी। उद्धव जी ने देखो या वार्तालाप सुनो, उद्धव की तीसरी जो सीढ़ी वो खिसक गई। उद्धव जी ने देखो आकर के बोले, देखो आपके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करो, आपके चरणों में मैं वंदन करो। मेरे को केवल इतना निवेदन है कि क्या कृष्ण को प्रीतम मान करके आप पूज रही हो, वो तो साक्षात परब्रह्म है। मैंने अपने गुरु बृहस्पति से बाकी बारे में इतिहास सुनो है, वो ब्रह्म है और ब्रह्म के हाथ नहीं हुए, ब्रह्म के पैर नहीं हुए, ब्रह्म को शरीर नहीं हुए, वो निर्गुण है। तभी गोपी कहने लगी, अरे पूरो तो हम कहा गए, तू कह रहे हो वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म के हाथ पैर नहीं हुए, किंतु हमारा ब्रह्म तो ऐसो है, वो कृष्ण ऐसो है। द्वार द्वार नाचो और तुमको है, यहाँ तो हमारे संग में खेलो है, खाए होने माकन लूट लूट करके, और हम सभी देश स्नेह करो है, हमारे संग में दौड़ है घेत बदला के लिए। वह ब्रह्म ने सभी कुछ किया है। और उद्धव कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम पूजो हमें कृष्ण ही सौंपा है। हमको कृष्ण के सिवाय और कोई दूसरों नहीं लगे। एक बार उद्धव को बहुत सुंदर जवाब दिए, उद्धव तुमको ज्ञान नहीं है, उठो तू कहाँ पे जाने, जाके काटो लगे सोई जाने। उठो
आए जाते काटो लगे वो ही जाने। आए जाते काटो लगे वो ही जाने। हो गया नहीं होता, ध्यान से सुनो। इस विदेश में योग की रीति नहीं है। हम ब्रजवासी कैसे हैं?
कहती है गोपिया बोरा तू मत आइयो। ये अरे राम राम या जादू ज्ञान का जो मन में भ्रम है और तुम उसको दूसरी जगह ले जाओ। यहाँ पर तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हम तो प्रेम करते हैं, प्रेम चाहते हैं।
हमारे को मन में श्याम श्यामन श्याम ही हमारो धन, उदो हमें आठो जाम श्याम ही तो काम है। हमें तो श्याम से काम है। प्यारे राधे के मन में समायो चली, सारे कप की गोदार समझाली, हम तेरी उदा हम तेरी कही बिवारी वो का जाने पीर पराई। जिसकी पैरों की जिसकी एड़ी फटती नहीं है वो दूसरे की पीर को नहीं जानता। जाकी पैर न फटी बिवारी उदो वो का जाने पीर पराई। दूसरों की पीड़ कैसी होती है? अरे जिसको जब जो तकलीफ होती है सामने वाले को तो ऐसा प्रतीत होता है यह कोई नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अरे तू प्रेम के विषय में कूदो कहा जाता है। हमारे कोई ज्ञान की गंगा नहीं, से मतलब नहीं, वेदांत से मतलब नहीं, हमको तो केवल प्रेम से मतलब है। और वो समरिया हमारा प्रेमी है, वो हमारा प्रीतम है, हम उसके प्रेमी हैं। उद्धव को ज्ञान का जो अवमान था उस अवमान को गोपियों ने चूर चूर कर दिया। उद्धव हाथ जोड़ के गोपियों के प्रार्थना करने लगा। आशा हो चरण रेणु सुषाम श्याम वृंदावने के मकुल मुलतो सदीना या नंदे बंदे नंद प्रिय सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित शांति से बोतल को ले लें। सबों के पहला मतलब तू भी सबों के पास में आएगी, सबको पानी पीने को मिलेगा शांति पूर्वक, सबको जल मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित यह जो बृहस्पति जी का परम प्रिय शिष्य है, ज्ञानी है, इस उद्धव ने गोपियों के चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की तो मुझे आपके चरण कमलों की जो धूली है मैं आपके चरण कमलों को नहीं अब उस धूली को प्रणाम करता हूँ जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा इस लोकी को पवित्र करती है। देवियों मैं आपको वचन देता हूँ सायंकाल का सूर्य
अस्तित्वाद में होगा और भगवान श्री कृष्ण आपके पास में अवश्य आएंगे। उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया। उद्धव है सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई तुम्हें और प्रेम बजायो ढोल। फिर में ज्ञान की जो गंगा है वो डुमडुमी बजती है, जब ढोल का बजता है जो जिससे प्रेम करता है। वृंदावन में अपने 84 कोष में केवल प्रेम की परिभाषा जानते हैं, ज्ञान को कोई नहीं पूछता। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित उद्धव को जो ज्ञान का अवमान था, उसने जो मन में यह सोचा था कि गांव की गवार में ये क्या जानती हैं, किंतु भगवान के कृपा प्रताप से उस उद्धव के ज्ञान की जो गंगा थी वो धूली में मिल करके साष्टांग प्रणाम करके गोपियों को और उद्धव वापस गया। अरे पग चल वृंदावन धाम, अरे पग चल वृंदावन धाम, रटे राधे राधे राम विनय बिहारी ओम है हार पाए ओम बिहारी ओम है हार पाए। अरे चल वृंदावन धाम, रटे राधे राधे राम विनय बिहारी